सरदार जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। की गल है? बताओ, हमारे से पूछना कुछ। अरे देश का क्या माहौल है? इसका जो इस वक्त माहौल है बहुत गंभीरता है। कैसे? ये वायु प्रदूषण के लिहाज से कह रहे हो या? प्रदूषण के लिए नहीं, हम गरीबों के लिए बोल रहे हैं। क्या काम धाम बंद है, नौकरी आ रही है वो जी राम जी योजना आ रही है, एकदम गरीबों का। अभी सुन लो, का नौकरी मिल नहीं रही, बच्चे परेशान हैं, ठीक, और किसी की सुनाई नहीं। इनकी दो पार्टियां की आपस में आरएस और बीजेपी, किसी पार्टी की कोई सुनाई नहीं। जीत भी तो वही रहे। जीतेंगे कि वो पैसा खर्च किया जीत ला। हाँ? इलेक्शन कमीशन ने हेरा फेरी कर ली, जीत गए। कहाँ हेरा फेरी कर ली? अरे बहुत कर ली। अब सोचो, कुछ दिन बाद आप प्रेस वाले को पता मालूम हो जाएगा क्या हुआ। हाँ? प्रेस वाले जितने भी है सबको मालूम हो जाएगा कुछ दिन के बाद क्या भी ये क्या हुआ है, कैसे हुआ। अरे जनता चुनती जा रही है, आप लोग अरे यार कभी एक चश्मा लगा के देखोगे तब ना। अभी सुन ले यार, फिर वही बात। प्रेस वाले हमारे भी है। मैं शैलेंद्र सिंह मट्टू का भाई हूँ जो पीटीआई देखता है, उसको भी हम यही बोलते हैं, भाई देश ऐस वेले गुलामी दे फंदे वाल जा रहा है। ये 5 साल रह गए तो गुलाम हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई ऐसा किसे जीता नहीं। ऐसा बहुत लोग बहुत दिन से कह रहे हैं, 11 साल रह लिए। ये नासिक से हैं। हाँ, कहाँ से आप? इनमें चुनाव भी लड़ा है एक विधानसभा में। सर सिन्नर से हूँ, सिन्नर महाराष्ट्र नासिक से हूँ, वहाँ से आया हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अरे वीडियो तो हम बना ही रहे हैं पूरा, आप चिंता न करो। ये सरकार देवेंद्र फडणवीस ऐसा अच्छा बंदा है सर, इतना अच्छा काम कर रहा है महाराष्ट्र में, सच्ची में अच्छा काम कर रहा है सर। मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं वहाँ का एक नागरिक हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो अभी तक जितने भी अच्छे काम हुए ना वो बीजेपी ने किए हैं सर, वो बीजेपी ने किए। मैं कोई अरे जो देखिए भाई, ये चश्मा लगा के किसी की तारीफ और बुराई नहीं करनी चाहिए। आप पैमाने के हिसाब से आपके मानक होने चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहा है, मैं मानता हूं जो भी सरकार, जो भी नेता जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और अगर हमारा काम आईना दिखाना है तो हमें आईना भी दिखाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं और आप महाराष्ट्र के हैं और आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में, अभी 2024 में वो जीत के आए, अभी 1 साल पूरा होने को है, हो ही गया है करीब करीब, तो अगर आपको देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 1 साल में अच्छा काम किया और पहले भी वो थे, वो अच्छा काम करें, तो इसमें कोई बात नहीं। सर क्या हुआ, इससे पहले उद्धव जी ठाकरे वहाँ के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे सर। 2.5 साल तक वो बंदा घर के बाहर ही नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, इतना कोरोना लगा, वो फेसबुक लाइव पर भी मास्क लगाते थे घर में से। तो कहते हैं कोरोना था भी तो। सर कोरोना था सर, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन घर में मास्क लगा रहे हो। और मंत्रालय में जितने 2.5 साल तक जो मुख्यमंत्री थे खाली 3 बार गए सर। अगर जो बंदा 3 बार मंत्रालय में जाता है, वो बाकी आम जनता का क्या सोचेगा सर? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो खाली वहाँ का है ना, क्या बोलूँ मैं अभी आपको सर। अच्छा, आप मुझे एक राय दीजिए। मैं ये सोच रहा था कि 31 दिसंबर तक बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इस बार इलेक्शन है 1 तारीख से 15 तारीख तक। मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलके लड़ेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ठाकरे फैमिली का वर्चस्व बीएमसी और मुंबई पर था, इस चुनाव में वो भी खत्म हो जाएगा, या ये दोनों भाई साथ मिलेंगे तो कुछ बचा पाने में कामयाब होंगे। और तीसरी बात, क्या मुझे उन इलेक्शंस की कवरेज के लिए मुंबई जाना चाहिए कि छोड़ दूं कहीं दूसरी तरफ जाऊं? सर बिल्कुल आना चाहिए मुंबई में, क्योंकि ये इलेक्शन अभी ये होने वाला है ना। आज तक क्या था कि शिवसेना तो मुंबई, ऐसा वो जो उसको एक गणित बोलते थे, अभी नहीं रहेगा सर। अभी मैं मुंबई में ना
रहता हूँ, मुझे मालूम है सर, अभी भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा वहाँ पे फहरने वाला है। मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ सर, लेकिन जो है सो है। क्योंकि क्या हुआ, आज तक आम जो मराठी आदमी बोलते हैं, हमारा मराठी मानुस बोलते हैं, इन्होंने बहुत बार शिवसेना को सत्ता दी सर, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। ये सब खोखलापन था सर, सच्ची में बताता हूँ। वो मराठी प्राइड की बात करके कुछ भी नहीं सर, खाली राजकारण। हो उद्धव साहेब का खाली राजकारण चालू था। मराठी बंदों के लिए उन्होंने कुछ नाही किया, मराठी माणसासाठी त्यांनी काहीच केलेलं नाहीये, फक्त दिखावा केलेला आहे, तो फक्त मीडिया समोर आणि जनतेसमोर। पण जो आज खरा माणूस मराठीचा तिथला उभा मागे राहिलेला ना सर, तो भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने उभा राहिला। भारतीय जनता पार्टी के बाजू में वहाँ का जो बंदा है वो खड़ा हुआ है सर, लेकिन उन्होंने देखा है कि ये खाली फंसा रहे हैं सर, फंसा के सत्ता लेते, कुछ भी नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो फसाई के सत्ता ली। सर हाय, सुनिए, शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कह रही थी, सारे नेताओं पर मुकदमे लाद दिए, सब पे ईडी सीबीआई संपत्ति कुर्क कर ली, जब इधर आ गए सब सरकार बना लिए, ओके पोजीशन। सर नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। ये देखो क्या हुआ है सर, उस टाइम उद्धव ठाकरे साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, चंद्रजी पवार साहब, हाँ, वो भी सत्ता के लिए ही मिले, जिंदगी भर शिवसेना ने। अरे सुनो, एक बात सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस से समझौता अगर करने की नौबत आएगा, यही दुकान बंद कर दूंगा। वो तो कह के गए समझौता नहीं के दुकान। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से समझौता करके दुकान अंदर से बंद कर ली? 101% कर ली सर। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ की कांग्रेस और शरद चंद्र जी पवार। अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आपने इंटरेस्टिंग इनपुट हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, एक कहावत कही जाती थी कि मुंबई बाला साहब ठाकरे के कहने पर उठ जाती है और बाला साहब ठाकरे के कहने पर मुंबई सो जाती है। बाला साहब ने मुंबई पर कुछ इस तरह से राज किया, लेकिन आपको मालूम है कि सूरज अगर उगता है तो अस्त भी होता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं, कोई शख्स नहीं जिसका सूरज उगे तो चमके और अस्त न हो। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना बनाई थी और 2026 के बीएमसी चुनाव यानी 60 साल के सफर में अब शिवसेना बाला साहब वाली यानी उद्धव, वैसे तो एक नाथ शिंदे कहते हैं कि वो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के अलावा बाला साहब के उस रुख या बाला साहब के उस दृष्टिकोण वाली शिवसेना है, ये अलग बात है। लेकिन ठाकरे परिवार का दबदबा जो 1966 में मुंबई में शुरू हुआ था, 2026 में वो आखिरी चुनाव होगा या इस चुनाव से वो अपना दबदबा अभी बंबई में कायम रख पाएंगे, ये बीएमसी के 15 जनवरी के चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा, भाई साहब ने जैसा इनपुट दिया कि 1 से लेकर 15 जनवरी तक मुंबई के बीएमसी चुनाव को माहौल क्या है के जरिए आपके सामने दिखाऊं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि पूरे मुंबई शहर को एक नए नज़रिए और एक नए तरीके से और मुंबई की राजनीतिक और बीएमसी की जो बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बड़ी सारी रोचक कहानियां हैं, उनके साथ लेकर हाजिर होता रहूं। बहरहाल माहौल क्या है कि आज के इस कार्यक्रम में कुछ और लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगा।